पंथी से 5 मार्ग निकाले, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग, योग मार्ग, प्रेम मार्ग, ज्ञान मार्ग। उसमें जीव पड़े और एक एक पंथ का पक्ष पकड़ के पंथी बने, उससे आने जाने लगे। पिंड से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से पिंड, जगत से ब्रह्म, ब्रह्म से जगत, स्वर्ग से नरक, नरक से स्वर्ग, देवलोक से मृत्युलोक, मृत्युलोक से देवलोक, गर्भवास में बाहर और बाहर से गर्भवास में आने जाने लगे। पांजी पड़े, आने जाने के मार्ग में पड़े, पंथी आ वही जाए। कबीर कहते हैं, और कबीर पांजी पर, कबीर कहिए जीव और पांजी कहिए मार्ग। लाल रसिया त्रिवेदी महामुनि, जिन जगत में नाना मार्ग निकाले चलाए, सोई मार्ग में जीव पड़े, तो उसी से आने जाने लगे। ये तो वाणी का अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ खानी का अर्थ बतलाते हैं। जोगन शायर मुझते रसिया लाल कराया, कबीर पांजी परे पंथी आ गई गए। जोगन शायर कहते हैं जवानी का समुद्र, जवानी का समुद्र स्त्री, उसने ब्रह्मा विष्णु आदि रसिया विषय रस लेने वाले लोगों को मोहित किया और चक्कर में सबको समेट कर डाला। वही रसिया लालों ने सबको विषय कराया। महर्षि को अपनी कन्या पैदा करके ब्याह कर दिया। सोई शादी विवाह करके अब जीव सब विषय मार्ग में पड़े हैं। तो भगपंथी वर्ग में आते हैं और वर्ग में चले जाते हैं, लौटते हैं, जन्म लेते हैं, फिर घर में जाते हैं, घर में शरीर बनाते हैं, फिर जन्मते हैं, फिर विषय में फंसते हैं, फिर घर में जाते हैं। बस तो पंथी भोग के पंथी, भोगी पंथी तो और ढंग उसी में आते ही जाते हैं। इसी तरह से जोगन शायर मूर्ते रसिया लाल, ऐसे रसिक लोग जो है कि समुद्र में जो है कि खोजते भटकते रहते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि देखो, यह यौवन कहते हैं, यौवन कहे जीवन, जीवन कहते हैं आयु को, यौवन कहिए जवानी को, युवावस्था को, शायर कहते हैं समुद्र को। समुद्र कहिए जो है कि जिसमें बहुत सा पानी भरा है। तब पानी मनुष्य जीवन में एक तो जो है कि काम के पानी और दूसरे वाणी कल्पना के शब्द के पानी भरे हुए हैं। अब उसी में लाल रसिया लोग जो है कि खेल करते हैं, तैरते हैं, इधर से उधर जाते आते हैं। तो तुमको क्या करने की है? तो पानी में तैरने की नहीं है, वो पानी में खेलना नहीं है और काम विषय भोगों में जो है खेलना नहीं है। ये मनुष्य जीवन अपने परमार्थ के लिए, कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, शांति के लिए, महाबंधन से छुटकारा करने के लिए सत्संग में लगो, सत का ही जाए, सदगुरु का ही खोजी करो, सत्संग में लगो, किसी के रसिक बनो, सत्य रस लेने वाले। अब सदगुण ही लाल हैं, वो सदगुण लाल का ही संग्रह करो। अब उसी आवागमन के मार्ग पांजी कहते हैं, पांजी तुम्हारा जो है कि काम का हो जाएगा। आवागमन के पंथी मत बनो, उद्धार हो ऐसे जो है कि सत्यपंथी मुक्ति मार्ग के जो है कि पथिक बनो और अभी समय रहते अपने जीवन में ही मुक्त हो जाओ तो तुम्हारा कार्य पूरा हो जाएगा। ऐसा इसमें जो है कि समझाया, ये भाव है। दोहरा तो नो तन भया, पद ही न चीने को,
जिन ये शब्द विवेक या छत्र धनी है सोय। भाषा सर दोहरा तो नौ तन भया पद ही न छीने कोई, जिन यह शब्द विवेक या छत्र धनी है सो। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, ये स्त्री पुरुष दोहरा कहिए दो प्रकार के, एक स्त्री का एक पुरुष का, दो तन तो नए पैदा हुए, परंतु जिस हंस के पास से ये दोनों स्त्री पुरुष के शरीर पैदा हुए, सो हंस पद को तो कोई चिंता नहीं। और दोहरा पर शरीर में मोहित है, शरीर में आसक्त है, शरीर में लिप्त है, बस शरीर स्वरूप मान के भूले। और दोहरा कहते हैं वेदवाणी, ये नौ मन, ये नौ तन कहिए, नौ प्रकार के शरीर पैदा हुए, नौ कोशात्मक, नौ तन भया। नूतन तो नया को कहते हैं, नौ तन नया शरीर को, नौ शरीर, थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य तो पांच हुआ, वही अन्न में प्राण में मन में ज्ञान में विज्ञान में शब्द में आनंद में प्रकाश में आकाश में, ये नौ कोश हुआ, ये नौ तन है। नया पैदा हुए, नया क्या तो जड़, पुराना तो पुराण पुरुष चेतन, चेतन का तो स्वरूप ही मात्र होता, शरीर नहीं होता। ये दोहा जो एक स्त्री का एक पुरुष का जो है डबल डबल शरीर जो हो गया ना, तब ये तो जो है कि नया ही हो गया, बंधन का हो गया, विकार का हो गया, भूलने भुलाने का हो गया। अब ये पद को तो कोई चिंता नहीं, वही चेतन पद से हुआ है। तो ये नौ कोशात्मक ताते हैं, अपने पद को तो कोई नहीं चिंता है, सब भूल में पड़े, कोई ब्रह्म बने, कोई आत्मा बने, कोई दास कहलाते हैं। पर जहाँ से ये वाणी देर खड़े हुए और ब्रह्म आत्मा सिद्धांत को जिसने माना, तो जीव को तो कोई चिंते नहीं, तो कैसे छत्रध्वनि जाना जाए ये शंकर। वही जिसने संपूर्ण वेदाधिक शब्द का विवेक किया और सब सिद्धांत माना है, सोई छत्रध्वनि तो जीव ही है। छत्र क्षेत्र ये सही है, उसका धनी मालिक देह का जो है कि बनाने वाला तो जीव ही है, जीव का मालिक जीव है, शरीर का मालिक जीव है। और जिससे स्त्री पुरुष आदि दो शरीर निर्माण हुए, सोई हमसे सबका मालिक, दो शब्द का विवेकी सोई शब्द का मालिक। तो ऐसा बतलाए हैं, दोहरा तो नौतन भया, एक कोहरा और दोहरा, दो डबल कपड़ा सिया जाता है, उसको दोहरा कहते हैं। ये कहीं एक कोहरा सिया है, एक कोहरा है। तो जैसे शरीर बंदी आदि कहीं एक कोहरा बनाया, कहीं दोहरा बनाया, ज्यादा ठंडी मिटाने के लिए दोहरा पहना जाता है। ऐसे ही ये जीव ने दोहरा जो शरीर, दोहरा तो क्या है, स्थूल दूसरा सूक्ष्म है। एक तो शरीर ही में डबल है, खाली स्थूल से भी कार्य नहीं बनेगा, सूक्ष्म से भी नहीं बनेगा। स्थूल और सूक्ष्म दोनों साथ रहेंगे तब व्यवहार बनेगा। जब भी बनेगा तो डबल दे, सूक्ष्म भीतर रहेगा, स्थूल बाहर रहेगा, साथ ही साथ बनता है स्थूल सूक्ष्म। तो नौतन, ये तो नूतन, नौ या नूतन, नया नया बना, नया नया इसलिए बना कि जड़ बना, जड़ का विकारी बना, नाशवान, तो नाश होता है तो विनाश हो गई। अब ऐसे एक पुरुष का शरीर बना और एक स्त्री का शरीर बना, ये भी नाश होने वाला है। स्थूल तो नाश होता ही है, सूक्ष्म में परिवर्तन होता रहता है। अब सूक्ष्म जो जड़ है, कार्य है, विकारी है, वो हमेशा एक रस तो रहेगा ही नहीं। तो नया नया ही बना है, अब नया नया बनता भी रहता है। फूल इधर छोड़ गए, दूसरा फूल बना है। और सूक्ष्म का भी जो है कि जैसा शरीर तैसा परिवर्तन,
जैसे जो है कि बीज परिवर्तन हो गया तो अंकुर निकला, और अंकुर से फिर वृक्ष हुआ, वो परिवर्तन हो गया, वो उसमें से फिर जो है कि फूल फल आया, फिर जो है कि दूसरा फल लगा, और फिर दूसरा रूपांतर होता रहता है। तो ऐसे स्थूल नाश होता ही रहते, नए नए स्थूल बनता ही रहता है, तो सूक्ष्म भी जो है परिवर्तन होता ही रहता है। वही रूप में अपरिवर्तनीय सूक्ष्म होता ही नहीं, परिवर्तनीय ही सूक्ष्म होता है। उसका अंकुर, उसका अध्यास, उसका वास मूल जो है कि विकार बना रहता है। अब वो जो है कि रूपांतर होता ही रहता है। इसलिए ये स्थूल सूक्ष्म ये तो नूतन है, नया हुआ है, नया अपरिवर्तनीय, निर्विकार, शुद्ध, निर्लिप्त है ही नहीं। अब किसमें से हुआ? तो वो चेतन पद से हुआ। चेतन तो अपरिवर्तनीय है, चेतन कार्य कारण नहीं है, स्थूल सूक्ष्म नहीं है, अब वो बदलने वाला नहीं है। उस पद को, उस हंस पद को, वो चेतन पद को तो कोई चिंते नहीं, पहचानते नहीं, निश्चय करते नहीं, समझते नहीं। मेरा स्वरूप तो एक रस अखंड नित्य सत्य निर्विकार है। ये स्थूल सूक्ष्म को मैंने मान के रखा है, और जो है कि 9 प्रकार के जो है कि भास अध्यास को, 9 कोष को जो मान रखा है, ये सब जो है ब्रह्म भूल है। ये पारख न होने से पहचानते नहीं, उसी में मान करके मानते जाते हैं, भूलते जाते हैं, फंसते जाते हैं। अब जिसने इस शब्द का विवेक किया, जो मैं शब्द कह रहा हूँ, निर्णय कर रहा हूँ, इसका विवेक करना चाहिए। जड़ से चेतन अलग है। चेतन के स्वरूप में ये दोहरा देह नहीं है, स्थूल सूक्ष्म नहीं है, ये कोष नहीं है, चिन्ह नहीं है, बाहर का शरीर का आकार प्रकार नहीं है, विषय नहीं है। चेतन अलग है, जड़ अलग है। ऐसा जो मैं ये निर्णय शब्द, गुरुमुख शब्द कह रहा हूँ, इसका विवेक जो करेगा, छानबीन जो करेगा, जड़ से भिन्न अपने स्वरूप का जो है कि बोध विचार जो प्राप्त करेगा, वही छत्रधनी, वही राजा है। छत्रपति, छत्रधनी, यानी सारा जो है कि भवबंधन से पार उतरने वाला सम्राट, निर्बंध, वही पारखी है, वही विवेकी है, वही मुक्त है, वही जो है कि सर्वोपरि है, यानी वही महान जीव है, चेतन हंस है। तो ऐसे बनो, ऐसे जो है कि विवेक करो। जो शब्द मैंने कहा हूँ विजक में, या इसी पद में, इसी साखी में, और ये जड़ शरीर से, जो स्थूल सूक्ष्म से, नारी पुरुष से जो भिन्न तुम्हारा चेतन, वो स्वरूप का जो है करो। नारी का भाव मत करो, पुरुष का भाव मत करो, विषय विकार में लिप्त मत बनो, कोई भी जो है कि कसर खोट मत ले। 9 कोषों के जाल जंजाल से पार हो जाओ। अपने पद को छीनो, समझो, बूझो, दृढ़ निश्चय करके अपने हंस पद, पारक पद में ही शांत निर्भ्रांत निश्चल हो रहो। इस शब्द को, सार शब्द को विवेक करके छत्रधनी बनो, और जो है कि सम्राट पद में ही, निर्बंध पद में स्थित होकर के अपना जीवन सफल करो। ये इसका भाव है। कबीर जात पुकारिया, चढ़ चंदन की डार, बाट लगाए ना लगे, पुनिका लेत मार। कबीर जात पुकारिया, चढ़ी चंदन की डार, बाट लगाए ना लगे, पुनिका लेत मार। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं। गुरु माया का अभिप्राय कहते हैं कि चंदन कहिए जीव, चंदन के डार कहिए ब्रह्म। सो ब्रह्म ज्ञान पर चढ़ के कबीर कहिए गुरुआ लोग पुकारते हैं, जात कहिए ब्रह्म का सिद्धांत। सोई जीव सब भ्रम चक्र में पड़े, कितने चिरत ब्रह्म बने, तो इनकी स्थिति कैसे होए? और स्थिति के बाद मैं लगाता हूँ तो ये जीव कोई लगते नहीं, फिर हमारा क्या लेंगे? आप ही ये खराब होंगे, बंधन में पड़े रहेंगे। इसका भाव ऐसा है। और ये जो है कि चंदन के डाली में चढ़ करके वो रास्ते से जाने वाले को कबीर साहब पुकार पुकार करके सीधा रास्ता बतला रहे। अरे भाई, ये 2 रास्ता है,
ये बाएं जो रास्ता है जंगल के घोर दुखदाई बंधन का रास्ता है। ये दक्षिण का जो रास्ता है वो गांव में जाने वाला सुखदाई संरक्षक रास्ता है। उधर बाएं रास्ता बाम मार्ग से मत जाओ, दक्षिण मार्ग से लगो। गांव बस्ती में जाओ और अपने जो है कि शांत सुखी बनो। ऐसा जो है कि बतलाए। आप वो रास्ता लगाने पर जिन्होंने समझा, गांव के रास्ते में दक्षिण मार्ग में गए तो सुखी हुए, बाम मार्ग में गए तो दुखी हुए। तो कहते हैं कि हमारे बाट लगाने से, रास्ता लगाने से भी नहीं लगते हैं सीधे रास्ता में, तो हमारा क्या लगोगे? जो भोगना है सो तुम्हें होगा, हमारा क्या होगा? जो कुछ होना तुम्हारा ही होगा, उसे बतला है। तो ऐसी ही कबीर जात पुकारी है। अब कबीर तो जो है कि जितनी जीव है सब कबीर है, और कबीर साहब तो स्वयं ही कबीर है। जितने देहधारी जो है कि मनुष्य हुए हैं सब पुकार पुकार के चले गए। अब कबीर साहब चंदन की डाली में चले तो कोई तो आम की डाली में चढ़े, और कोई बबुल की डाली में, कोई जामुन के, कोई जाम के, कोई जो है कि दूसरे डाली में, कोई सिमर की डाली में चढ़ के पुकारने लगे। जिसके जो सिद्धांत है उसी में चढ़ के पुकारने लगे। और सब जिधर जा रहे हैं, जिसको जिधर जाना है। कौन सुने कौन माने बाता, उनकी घात सोई कुशलाता। कोई सुनता भी नहीं, मानता भी नहीं। जिसका जिधर का मानंदी है उधर ही कुशल मान रहे हैं, सुखी मान रहे हैं। तब जो है कि सदगुरु श्री कबीर साहब ये मनुष्य जीवन में सदगुरु ये चंदन के धारी कहते हैं चेतन, चंदन कहिए चेतन, और उसका बोध देने का। ये मनुष्य शरीर को प्राप्त करके और जो है कि हंसपर के डाली में चढ़ करके, आरूढ़ हो करके, उच्च श्रेणी में जा करके अपने जाते हुए या दूसरे जाने वाले को पुकार पुकार करके दोहरा करके उच्च स्वर से बता रहे हैं सत्य सिद्धांत, निर्णय सिद्धांत, गुरुमुख वाणी। देखो चेतन स्वरूप ही सत्य है, और चेतन स्वरूप छोड़ करके और कोई सत्य नहीं। अपने से भिन्न परमेश्वर परमात्मा अल्लाह खुदा जो मान रखे उसे तो ब्रह्म है, विषय विकार बंधन रूप। इसलिए इसके जो है कि मिथ्या मानंद छोड़ करके अपने पद में शांत निर्भ्रांत निश्चल हो रहो। चेतन पद के बाहर जड़ पद में कहीं जाना ही नहीं, विषयों में बोलना ही नहीं, वाणी कल्पना में फंसना ही नहीं। सदा चेतन पद में ही जो है कि ठहरे रहो। अब बात कहते हैं मार्ग, मार्ग कहिए हंस मार्ग। सत्य विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, गुरु भक्ति, वैराग्य, छानबीन करने की, सार ग्रहण करने की, असार त्याग करने की, निर्णय करने की। अब इसमें लगो, जीवन भर सद्गुण धारण करना ही पड़ेगा। जीवन है, चलना फिरना पड़ेगा ही, खाना पीना पड़ेगा ही, लेना देना पड़ेगा ही, वाणी वचन उच्चारण करना पड़ेगा ही, चल शारीरिक कार्य करना ही पड़ेगा। एक कई जगह रहने से होगा नहीं, तो इसलिए जो हंस मार्ग से चलो, सार ग्रहण असार को त्याग करो। अब तो इसमें जो है कि सरलता से, कोमलता से, सहज में ही तुम्हारी स्थिति ठहराव हो जाएगा। दुगला मार्ग जाना नहीं, काग के मार्ग में जाना नहीं, चील के मार्ग में जाना नहीं, और जो है कि गिद्ध मार्ग में जाना नहीं, पशुओं के मार्ग में जाना नहीं। सच्चा हंस मार्ग में ही लगना। इसमें तुम्हें सुख है, शांति है, सरलता है। मध्यम मार्ग से
सहज ही जीवन यापन करके ना अपने बंधोगे ना दूसरे को। बंधोगे तो दिन बाद में नहीं पाओगे।